डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज गेरा आज आपको जेल प्रहरी परीक्षा 2020 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसा कि आपको शायद पता होगा कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होती है और जो मेन विषय इसके अंदर लिए जाते हैं वो है गणित है, साइंस है, विज्ञान है आपका, साथ में इंग्लिश होगी, हिंदी होगा, ठीक है, और सबका थोड़ा थोड़ा वेटेज है। तो साइंस सब्जेक्ट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इसका वेटेज करीब 20 नंबर का है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगी, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, गणित और बायोलॉजी का भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, बट बहुत एलिमेंट्री लेवल पे होता है। छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इस परीक्षा के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज अपन बात करते हैं इसके अंदर फिजिक्स, भौतिकी का जो टॉपिक है मोशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गति। गति क्या होती है पहले अपन इसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसके प्रकार के ऊपर आएंगे, कितने टाइप के कितने उसके प्रकार हैं और उसमें भी सब डिवाइडेशन किस टाइप से किया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गति। गति को समझने के लिए हमें रेस्ट, स्थिर को समझना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोई वस्तु स्थिर कब कहलाती है। When an object is said to be in rest, कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में बोला जाएगा? तो रेस्ट में तब आप बोलेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन, अपनी अवस्था को चेंज ना करे। या फिर आप ऐसा बोलिए कि कोई वस्तु अगर अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के बाद, चारों तरफ के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में अपनी पोजीशन को अगर नहीं बदलता है तो हम उसको बोलेंगे स्थिर। तो स्थिर अगर आपको क्लियर है तो गति समझना उतना ही आसान हो जाएगा। अब अगर हम गति की बात करेंगे तो गति में हमें क्या बोलना होगा? तो गति में हमें बोलना होगा कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अपनी अवस्था को चेंज करती है, या अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम उसको बोलेंगे कि वस्तु गतिशील है। वस्तु किसमें है? गति में है। और गति करते टाइम वस्तु जो है वो तीन टाइप से गति कर सकती है। या तो वो एक सरल रेखा में चले, सीधी रेखा में चले, जैसे आपने ट्रेन को चलते हुए देखा होगा, या आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चले, सीधी रेखा में गति करें, तो उसको हम बोलेंगे रेखीय गति। क्या बोलेंगे उसको? रेखीय गति। और रेखीय गति जब आप गोल घूमना शुरू करेंगे, फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। वो उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। और तीसरी गति कहलाती है घूर्णीय गति, घूर्णन, जिसको इंग्लिश में हम रोटेशन वर्ड बोलते हैं। थोड़े इंग्लिश, हिंदी के वर्ड टफ होते हैं, इंग्लिश के वर्ड थोड़े से आसान होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगर आपका जो पेपर है वो बाई लैंग्वेज आएगा और उसके अंदर इंग्लिश में लिखे हुए को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में जाकर देखें। तो इसलिए आपको छोटे मोटे वर्ड इंग्लिश के भी ध्यान रखना होंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा रोटेशनल मोशन, घूर्णीय गति की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू करता है, जनरली यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो वो जब घूमना शुरू करेगा तो उसके मोशन को अपन क्या बोलेंगे? घूर्णीय गति। जैसे आपके साइकिल का टायर ले लीजिए, कोई डिस्क ले लीजिए, ये सब किसके अंदर आते हैं? घूर्णी गति के अंदर आते हैं। आपकी क्लास में लगे हुए पंखे के बारे में अगर बात करेंगे तो पंखे का मोशन भी कैसा है? रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं वापस रेखीय गति के। फिर से हमें टाइप देखना होंगे। तो रेखीय गति तीन टाइप से हो सकती है। एक विमीय गति, देखिए आपको अगर मोशन आपका एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है। कौन से एक्सिस है? एक्स वाई जेड। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चले कि वो सिर्फ एक ही मोशन को कवर करे, एक ही ऑब्जेक्ट को, या सॉरी एक ही एक्सिस को, सही है, अगर कवर करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन एक ही डायमेंशन में है। यानी आप हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आप एक ही रेखा में चलिए, जैसे आपकी ट्रेन चलती है, ये कौन सा है? एक विमीय गति, ठीक है। और
इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप जमीन से ऊपर की तरफ फेंकें तो ये भी कौन सा है, एक विमीय गति, एक ही डायरेक्शन में है। या फिर उल्टा कीजिए, आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो कीजिए, वो भी क्या है, एक विमीय गति है। तो ये आपका हो गया एक विमीय गति, यानी क्या हो गया, तीनों स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स में से, तीनों स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स में अगर ऑब्जेक्ट मोशन करते टाइम एक ही ऑब्जेक्ट को कवर करता है, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस को लेता है, तो ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस को अगर कवर करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन या एक विमीय गति। क्लियर बात, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में आप रेल का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकें या फिर ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें, यह हमारा एक विमीय गति का एग्जांपल हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं, सपोज ये मैंने बना दिया है प्लेन, एक्स और वाई दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया है, प्लेन बना दिया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट दो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट को अगर कवर कर ले तो वो हमारा क्या बनेगा, द्विविमीय गति। क्या बनेगा वो हमारा, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। इसको अगर आप समझने की बात करेंगे तो एक हम आपको कुछ कलर्ड चार्ट की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अदर देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये डायरेक्शन पूरा हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन पूरा वर्टिकल, अगर आपने इस तरीके से इसको थ्रो किया तो ये अपना पाथ कुछ ऐसे बनाएगा, इसको बोलते हैं पैराबोला। ये टू डायमेंशनल, एक बॉल को आप थ्रो कीजिए, टू डायमेंशनल, बॉम्ब को ड्रॉप करते हैं, टू डायमेंशनल। आपने देखा होगा, आप जेल की आर्मी की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से, अभी बहुत राफाल की बात हो रही है, राफाल ये कर सकता है, राफाल वो कर सकता है। तो जब राफाल बम गिराएगा तो बम कुछ ऐसे आके गिरेगा, ठीक है, बम कुछ ऐसे आके गिरेगा, ठीक है। तो ये होता है टू डायमेंशनल। देखिए टू डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आगे भी हो रहा है और नीचे भी आ रहा है। इसको मोशन अंडर द ग्रेविटी भी बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन होने वाला मोशन भी कहा जा सकता है। तो ये कौन सा मोशन हो गया आपका, टू डायमेंशनल मोशन। आपने देखा होगा क्रिकेट का खेल आप सभी ने देखा है, जैसे कोई खिलाड़ी मारता है, शॉट मारता है, तो बॉल को ग्राउंड से वापस विकेट कीपर तक जब बॉल आती है तो उसका मोशन कैसा रहता है, लाइक दिस। बॉलर बॉलिंग करता है तो वो भी इसी पाथ से ही आती है, पर वो पाथ छोटा रहता है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, पर ये वाला बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो ये क्या बात हो गई हमारी द्विविमीय। अब मैं बात करता हूँ किसी हवाई जहाज की। देखिए हवाई जहाज कैसे चलता है, ऐसे चल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, लेफ्ट राइट, तीसरा डायमेंशन। ये हो गया हमारा 3D, तीनों एक्सिस एक साथ कवर कर लिए, सीधे चले, ऊपर नीचे हुए, लेफ्ट राइट हुए, हो गया 3D गति। तो ये हमारा तीसरा। कोई बर्ड, पक्षी फ्लाई कर रहा है, बर्ड उड़ रहा है, उसको भी आप किस में डालेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन में। क्लियर है बात, तो यहां तक आप समझ पाएंगे हमारी बात को। इसके बाद और इसके अंदर टॉपिक हमको कवर करना है जो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। अगर यहां तक आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर बता सकते हैं, या फिर हमें फोन के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। क्लियर, चलिए, जय हिंद, जय भारत।